बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के नए टॉपिक क्या मार्केट वापसी के सफ़र पर है के साथ मोहम्मद अब्बास जट। आज का डेली रिव्यू हम करेंगे। दिसंबर 8 को मार्केट ने किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया और मार्केट का अब अगला सफ़र क्या होगा। क्या मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। वीडियो को पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी मौजूद है और उसके साथ साथ पीएक्स के स्टॉक सीक्रेट्स का आईडी भी मौजूद है। आप चाहें तो उन लिंक पर क्लिक करके हमारे साथ लाइव मार्केट में कनेक्ट हो सकते हैं। हमेशा की तरह एक नज़र डालते हैं मार्केट पे कि मार्केट स्टार्ट कहाँ से हुई और मार्केट जोन सी है वो ख़त्म कहाँ पे हुई। जब मार्केट स्टार्ट हुई तो वो तकरीबन इस पॉइंट के ऊपर थी। ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है और ये पॉइंट था 42,115 का पॉइंट। इस पॉइंट पे मार्केट स्टार्ट होने के बाद एक माइनर सा इसने अप लिया। ये आप जो सा बुल जिसमें शुरू में आए और वो बुल आने के बाद उसने रुकने नहीं दिया। बियर्स ताकतवर थे जो मार्केट को घसीट के नीचे ले गए। मार्केट को नीचे घसीट के लेके जाने के बाद मार्केट को दोबारा एक बुल्स ने अटैक किया और मार्केट को सस्टेन किया उसके लेवल से अपसाइड पर, जहाँ पे मार्केट काफ़ी देर तक बार बार टच होती रही। दरमियान में वॉल्यूम जो थोड़े से श्रिंक हुए, लेकिन एंड में फिर वॉल्यूम जो से वो जनरेट हुए, ठीक ठाक वॉल्यूम जनरेट हुए, जिसकी वजह से जो मार्केट है वो अप के करीब बंद हुई। दिस मीन 42,101 के लेवल के ऊपर -13.53 पे आके बंद हुई। कल की निस्बत वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं। वॉल्यूम जो से 194 मिलियन डॉलर्स रहे। जो डे की रेंज है वो 41,948 से शुरू होकर 42,233 के दरमियान में रही। मार्केट जोन से मैं पहले भी कह रहा हूँ कि 43,000 के अपने लेवल के बिल्कुल पास खड़ी है और किसी वक्त भी इसको सरपास करने की सलाहियत रखती है। आज सीमेंट आपको बड़े अरसे के बाद बोर्ड पे नज़र आ रहा है। फौजी फूड जोन सा बहुत अरसे के बाद आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है। टीआरजी भी बोर्ड पे है, लेकिन माइनस साइड पे हैस्कोल भी काफ़ी अरसे के बाद बोर्ड पे अपनी पोजीशन बनाने में कामयाब हुआ और इसी तरह यूनिटी जोन सा एक बार फिर नेगेटिव के साथ आपको बोर्ड पे नज़र आ रही है। अगर एक नज़र डालें लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट पे तो पीएकेडी ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया। पीएकेडी को आप सारे जानते हैं पाक डाटाकॉम लिमिटेड है और पाक डाटाकॉम लिमिटेड ने अपना रिजल्ट जो सा अनाउंस किया और इसने ईपीएस 0.76 दिया और इसमें ₹1 डिविडेंड दिया और साथ में 10% बोनस शेयर इसने अनाउंस किए। अपकमिंग बोर्ड मीटिंग जो सी वो अब आ रही है एजीएल की, जो कि 10/12/2020 को है 10 बजे एग्रीटेक लिमिटेड की, और उम्मीद है कि इसका भी रिजल्ट अच्छा आने की तवक्को है। मार्केट के ओवरव्यू को देखें तो केएससी 100 में आज भी जो बेहतरीन किरदार अदा किया कमर्शियल बैंक ने किया। इन्होंने तकरीबन 0.36% का मार्केट में इजाफा किया। इन बैंक में जो सबसे टॉप पे रहा जिसने 0.28% का इजाफा किया वह बीप बैंक और एमसीबी ने तकरीबन 0.59% चेंज इसमें आई और ये दूसरे नंबर पर रहा और इसने इंडेक्स में 10.13 पॉइंट का इजाफा किया। यूबीएल ने 0.97% के साथ 13.52 पॉइंट का इजाफा किया इंडेक्स के अंदर, जो वेटेज के हिसाब से तकरीबन 3% बनता है। बाकी बैंक अल हबीब जो सा वो प्रेशर में रहा, बाकी बैंकों में तकरीबन मिला जुला रुझान रहा था। फर्टिलाइजर सेक्शन में अगर देखा जाए तो इस वक्त एंग्रो जोन सा वो बेहतरीन नज़र आ रहा है, लेकिन एफएफसी ने उसे धकेलने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी। जितना इजाफा एंग्रो ने किया तकरीबन 13.09 पॉइंट का था, तो एफएफसी ने -15.49 पॉइंट नीचे धकेल कर वो बराबर कर दिया। उसके बाद अगर देखिए ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी, ये पूरी की पूरा यूनिट जोन सा वो माइनस में था, प्रेशर में था। इसमें सिर्फ एक वाहिद मारी पेट्रोलियम थोड़ा सा प्लस, बाकी सारे के सारे आपको नेगेटिव जोन में नजर आएंगे। सीमेंट ने आज अच्छा परफॉर्म किया। सीमेंट ने आज अपने आप को उठाने की कोशिश की और इंडेक्स के अंदर तकरीबन 47.79 पॉइंट का इजाफा किया। सबसे ऊपर लकी रहा। लकी के बाद सेकंड नंबर डीजीकेसी का और उसके बाद मैपल लीफ और फौजी सीमेंट थोड़ा सा प्रेशर में रहा हमेशा की तरह, और चिराग सीमेंट भी बेहतरीन था। बाकी जितने भी सेक्शन हैं उनमें मिला जुला रुझान आपको नज़र आ रहा है, मां सवाए एक केमिकल के। केमिकल भी आपका तकरीबन थोड़ा सा पॉजिटिव रहा।
अब अगर देखा जाए कि मार्केट में कौन कौन सी कंपनियां प्लस रहीं, कौन कौन सी माइनस रहीं, तो 42 कंपनियां जो सी वो प्लस थी, 50 डाउन थी, 8 में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आई। अब एक नज़र डालते हैं हमेशा की तरह टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर पे कि टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कौन कौन से थे। मेन कंट्रीब्यूटर में MLCF जिसने 19.29 पॉइंट का इजाफा किया, और उसके बाद UBL 13.52 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर, एंग्रो 13.09 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर, ISL 10.53 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर, और MCB जो सा 10.13 पॉइंट के साथ पांचवें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। मार्केट को जो गिराने वाली पॉइंट्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की माइनस में, उनमें PPL सरेफहरिस्त था, FFC दूसरे नंबर पे, सिस तीसरे नंबर पे, PSO चौथे नंबर पे, और सल्ले -12.94 पॉइंट के साथ पांचवें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। मार्केट इस वक्त जो सी है सपोर्ट कौन सी बना रही है और मार्केट रेजिस्टेंस कौन सी बना रही है। मार्केट की सपोर्ट ना चेंज हो रही है, ना मार्केट की रेजिस्टेंस इस वक्त चेंज हो रही है। सपोर्ट्स भी वही हैं, रेजिस्टेंस भी पुराने वाली हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मार्केट को जो मेजर सपोर्ट मिल रही है वो 41,900 के ऊपर मिल रही है। ये वो सपोर्ट है जहां पे मार्केट बार बार टच करके वापस जा रही है। आज भी अगर देखें जो मार्केट को ये सपोर्ट मिली तकरीबन 41,958 के ऊपर, ये इसने टच किया और वहां से रिटर्न ले ली। तो मार्केट को जो मेजर सपोर्ट मिल रही है वो 41,900 की है, उसके बाद 41,600 की, और फिर 41,400 की। सेम वही सपोर्ट है जिनका मैं बार बार जिक्र करता आ रहा हूँ। अब मार्केट को जो बड़ी रेजिस्टेंस मिल रही है वो 41,400 42,400 की है। मार्केट इस 500 पॉइंट के दरमियान में घूम रही है। ये गौर करने वाली बात है कि 41,900 से लेकर और तकरीबन 42,400 के दरमियान में मार्केट घूम रही है। 2 3 4 दिन से मार्केट इसी के दरमियान में अप एंड डाउन हो रही है। ना अपनी सपोर्ट को तोड़ पा रही है, ना अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ पा रही है। तो ये एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए कि ना बहुत नीचे जा रही है ना बहुत ऊपर जा रही है। डे में मार्केट में काम होता है और मार्केट में लोग कमा के या फिर अपनी चीज़ें निकाल के निकल जाते हैं। बहुत अच्छा वोलेटाइल है मार्केट इस वक्त। मार्केट में वोलेटिलिटी अपने अरूज पर है और यह वोलेटिलिटी आपको कमाने का मौका देती है। अदर साइड पे अगर देखें तो आप ये जो वॉल्यूम जोन्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं कल की निस्बत, बहुत माइनर से इंक्रीज हुए हैं लेकिन हुए हैं। मार्केट में वॉल्यूम जोन से KSE 100 की बात हो रही है, इंक्रीज हुए हैं। कल के जो वॉल्यूम है 191.14 मिलियन थे और आज के वॉल्यूम जोन से 194 मिलियन है, और इसमें इजाफा हुआ है तकरीबन 3 मिलियन का, जो कि अच्छा इजाफा है, जो ये शो कर रहा है कि मार्केट अब ऊपर जाने की तैयारी में है। मार्केट अब ऊपर जाने की सलाहियत रखती है। मार्केट नीचे यहाँ से आना मुश्किल लग रही है लेकिन ऊपर जाने की सलाहियत रखती है। अगर कल की मेरी आपको वीडियो याद हो तो मैंने आपको कहा था कि यही जो पॉइंट्स हैं मुझे ख़तरनाक लग रहे हैं कि मार्केट अभी इससे इससे ऊपर जाती नज़र नहीं आ रही। मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रही है और मार्केट बिल्कुल ऐसा ही कर रही है। मार्केट इस पॉइंट पे सस्टेन करती हुई नज़र आ रही है, रुकती हुई नज़र आ रही है। अब अगर देखा जाए आगे मार्केट किस तरह चलेगी, मार्केट किस तरह अपने आप को लेके चलने वाली है, तो बड़ा मसला वही है कि मार्केट जोन सी है वो 42,400 से ऊपर सस्टेन करना शुरू हो जाए। मार्केट इस लेवल को तोड़े, 42,400 के लेवल को तोड़े और इस लेवल से ऊपर सस्टेन करना शुरू हो जाए, तब मार्केट जोन सी है वो एक अच्छे मूवमेंट की तरफ, अच्छे मोमेंटम के साथ अच्छी पोजीशन की तरफ जा सकती है। तो 42,400 का इस वक्त क्रिटिकल लेवल है जो आपकी रेजिस्टेंस है। मार्केट को इस रेजिस्टेंस को तोड़ना होगा अपने आप को साबित करने के लिए। चीज़ें जो सी हैं वो मुस्तहकम हो रही हैं, चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं पहले कहता हूँ कि अगर आपके पास रेगुलर में कोई आइटम पड़ी हुई है तो रेगुलर में आइटम ज़रूर रखिएगा, रेगुलर के आइटम को निकालिएगा ना अभी, क्योंकि मार्केट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 41,900 का लेवल जोन सा है वो क्रिटिकल लेवल है। अगर मार्केट उसको तोड़ देती है 41,900 को, तो फिर हम सोचेंगे कि यहाँ पे हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी। जो कोर्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हमने एक मकसद के तहत बनाया है ताकि आप लोगों को हम एजुकेशन दे सकें कि मार्केट में काम किस तरह करना है। टोटल 11 सेशन के साथ इंशाल्लाह हम इस कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं मंडे जनवरी 4 से, और आप 3 जनवरी तक अपनी एडमिशन फ़ीस जमा करवा सकते हैं।
हमारे से रब्ते के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप करें और इसके बाद हम आपको बैंक की डिटेल्स वगैरह भिजवा के रजिस्ट्रेशन आपको एनरोल कर लेंगे। अब इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे, मुझे इजाज़त दें। मेरा और मेरे इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत